यहाँ पे कोई आए हैं। हाँ जी, नास्तिक बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये अरे पूछना चाहता बोलिए हूँ कि भाई, बुद्ध का आपकी जन्म साउंड कैसे हुआ? साँसों की आप बता दीजिए मैं कैसे ये हुआ? जानना चाहती हूँ पिछवाड़े से हुआ, यही बोलते हैं लोग। सबूत दीजिए कि पिछवाड़े से जन्म हुआ, सबूत दीजिए। आपके राजेंद्र प्रसाद ने ये खुद बोला है। सबूत दीजिए ना, कि दिया है तो सबूत दिखा दीजिए हमें। अगर उन्होंने किसी ने खुद भी बोला कहा है है, आर्टिकल में। कहीं किसी ने दिया है तो सबूत दे दीजिए यहाँ पे। कुणाल जाटव खोलिए आप, दिखाइए, सारा उसमें खेल तो बताता हूँ मैं। सबूत का है। देखिए, सारा खेल जो है सबूत का है। आप यहाँ शेयर कीजिए कि हमको पता तो चले भई, कि आप एक क्लेम कर रहे हैं कि आपके घर में आपका जन्म पिछुआरे से हुआ है। अपनी मम्मी को ले आइए, बताइए। आपकी मम्मी बताएँगी कि आपका जन्म पिछुआरे से दी हैं कि नहीं दी हैं। जब तक वो बताएँगे नहीं, पता कैसे चलेगा? तो आप यहाँ पे दीजिए ना सबूत। यहाँ पे सबूत दीजिए। जब तक आप सबूत नहीं दिखाएँगे, आप कह रहे हैं पिछुआरे से जन्म हुआ है। पूरी दुनिया में भारत के लोग जाके विदेश में कह रहे हैं हम बुध की धरती से आए हैं, ये बता रहे हैं कि बुध का जन्म कहाँ से हुआ है। अब इनके घर में पिछवाड़े से होता होगा, इन्होंने देखा होगा, पिछवाड़े से जन्म लिए होंगे तो इनको लगता होगा सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यही होता है ना? तो इनको लगता होगा कि इनका जन्म पिछवाड़े से हुआ है, तो इनको लगता होगा कि उनका भी जन्म कहीं हो गया होगा। तो सबूत दिखाइए, यहाँ पे शेयर कीजिए, शेयर करके दिखाइए भाई। हम सब लोग देखेंगे कि कैसे जो है जन्म जो है कहाँ से हुआ है। अगर आप नहीं दिखाएँगे सबूत तो हम लोग नहीं मान सकते। हम ये मानेंगे कि आप यहाँ पे आके और ज़बरदस्ती जो है किसी दूसरे धर्म आप हैं तो ब्राह्मण, आप दूसरे धर्म का मतलब हेट कर रहे हैं। आपको ये सबूत दिखाना पड़ेगा कि कैसे जो है, जो आप क्लेम किए हैं वो सही है। तो यहाँ सारा खेल सबूत का है, बस सबूत दिखा दीजिए हम लोग को। आप सबूत दिखा देंगे, हम लोग मान लेंगे। सबूत नहीं दिखाएँगे तो हम लोग मानेंगे नहीं। तो यहाँ सारा खेल सबूत का है। अब इनका क्या है कि इनके यहाँ कहा गया है कि इनका जन्म मुँह से हुआ है। इनका बताया गया है कि इनके यहाँ जन्म जो है मुँह से ही पैदा हुए हैं। वो भी दिखा देता हूँ, इनकी किताब में लिखा है ना। तो हम तो किताब खोल के यहाँ शेयर करके दिखाएँगे सब लोगों को, आप भी शेयर करके दिखाइए भई, कहाँ से कहाँ पे आपको क्या मिल गया है। ये देखिए सब लोग, दिख रहा है यहाँ पे? स्क्रीन पे देख लीजिए, इनकी मनुस्मृति चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का 31 नंबर। इसमें ये लिखते हैं, लोक वृद्धि के लिए ब्रह्मा ने मुख से, बाहु से, उरु से और पैर से क्रमशः ब्राह्मण और फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। तो ये कह रहे हैं कि मुंह से लोक वृद्धि के लिए इनके ब्रह्मा ने मुंह से पैदा किया है। अब जो नास्तिक आप बन के आए हुए हैं, ये जरा बता दीजिए कि आपके ब्रह्मा ने कैसे पैदा, हमने तो यहाँ सबूत दिखा दिया। जिस तरह से आप क्लेम किए हैं उसी तरह से आप सबूत दिखा दीजिए। अब बताइए ब्रह्मा ने कुणाल मुंह जाटव से खोलिए कैसे ना आप, पैदा किया आपको? हम कैसे खोलेंगे भाई? क्या कहा आपने? क्या नाम लिया आपने? क्या कुणाल नाम जाटव लिया आपने? उसमें लिखा हुआ है कि क्या है? कुणाल कुणाल जातक क्या है? जाटव। क्या है क्या? है क्या कुणाल ये जातक? आपका ग्रंथ हमारा नहीं है, ये आपका हमने ग्रंथ नहीं क्या लिखा, ये होता है बुद्ध भाई? का लिखते नहीं, हैं। नहीं, किताब खोल के दिखाइए ना आप हमें। आप हमें किताब खोल के दिखा दीजिए। भारत में सारे लोग अनपढ़ थे और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कुणाल जातक। यहाँ पे बहुजनों का लिखा हुआ एक किताब तक नहीं मिला यहाँ पे। बहुजनों का लिखा एक किताब नहीं मिला, सब अनपढ़ थे। तो ये कुणाल जातक कौन लिख के दे गया भाई इनको? कहानी आप सुना रहे हैं हमें? कुणाल जातक, क्या होता है कुणाल जातक? ज़रा पूरा बताइए तो हमें। कौन-सा ये किताब है भाई कुणाल जातक? बिल्कुल। पूरा ये बताइए। बुद्ध का खुद का लिखा हुआ है। अच्छा, बुध का लिखा बुद्ध के हुआ बारे है। में लिखा हुआ, बुद्ध ने खुद लिखा। बुध के बारे में लिखा हुआ है। लीजिए कहानी सुन लीजिए। अभी हम वही पढ़ा रहे थे कि बेटा बुद्धिज्म में बुध का लिखा हुआ आज तक कुछ नहीं है और बुद्धिज्म का साफ सिद्धांत है कि कोई भी लिखी हुई बात बुध के नाम पर लिखी हुई किताब नहीं मानी जाती सबूत, जब तक कि वो तर्क बुद्धि विवेक पर खरी न उतरे। तो आप हमें एक सबूत दिखा दीजिए कि पिछुआरे से जन्म आपका अगर हुआ है तो हम लोग रिसर्च करवा लेंगे कि किसी का जन्म पिछुआरे से हुआ है आपका। तो हो सकता है आपका जन्म हुआ है तो आप सोचते हो कि किसी और का भी हुआ होगा। हम रिसर्च करवा लेंगे ना। आप सबूत दीजिए, आपका जन्म किधर से हुआ है? आपका जन्म किधर से हुआ मेरे है? से तो वहाँ जहाँ जहाँ हम सब पूछ रहे हैं आपका जन्म किधर से हुआ है? आपका जन्म पिछवाड़ा से हुआ है? जहाँ से सबका हुआ है। और ये तो बुद्ध। जहाँ से सबका हुआ है तो वहीं से बुध का भी हुआ होगा। तर्क बुद्धि विवेक पर खरा उतार दीजिए। अब ये बताइए कि इसमें तो लिखा हुआ है, आपके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि मुँह से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं। इसका ज़रा सबूत दीजिए तो। आपके किताब में लिखा है कि ब्राह्मण जो है कुणाल ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए हैं। इसका सबूत दीजिए कि क्या ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ है? बताइए। कुणाल बोलिए भाई। खोलिए, उसमें पता चल जाएगा आपको। अरे पता तो चल ही तो रहा है, खोल तो रखा है मैंने। यहाँ तो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ है। आप कौन से धर्म के हैं वैसे? कुणाल जाटव कौन से बोल रहा धर्म हूँ। के हैं? अरे तो खोल के दिखाइए ना यहाँ पे, शर्म काहे आ रही है? आप कुणाल जातक ऐसे रोट रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप जो हैं ब्राह्मण हैं। अपना धर्म पहले बताइए, यहाँ क्लियर कीजिए ना धर्म। आपको कोई दर्द है, कोई शिकवा है कि आप नाम नहीं बताना चाह रहे? आप कौन से धर्म के हैं? कौन-सा धर्म फॉलो करते हैं? बुद्ध खुद काल्पनिक या महावीर अरे तो धर्म आप से। सबूत दीजिए ना यहाँ पे, तो सबूत दे दीजिए यहाँ पे।
आपको जो भी चीज लग रहा है, अभी तक आपने दिखाया नहीं कि आपका जन्म पिछुआरे से हुआ है। आप दिखाइए पहले यहाँ पे। अगर आपका जन्म पिछुआरे से हुआ होगा तो हम लोग आपका क्लेम मान लेंगे। हम लोग उस पर रिसर्च बैठाएंगे कि हाँ, किसी व्यक्ति का जन्म पिछुआरे से हो सकता है, सबूत दिखाइए। लेकिन यहाँ पे आपकी किताब मैंने खोल के रखी है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। इसका सबूत देने में आपकी फट रही है। आपका तो मुंह ही नहीं खुल रहा है। यहाँ लिखा है सामने मेरे कि ब्रह्मा का जन्म मुंह से पैदा हुआ है, और हम आपसे कह रहे हैं कि सबूत दिखा दे, एक सिंगल सबूत दिखा दे मुझे। आप जो भी क्लेम कर रहे हैं आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। हमने आपकी किताब खोली, आपके यहाँ तो शब्द प्रमाण माना जाता है, आपके यहाँ किताब प्रमाण माना जाता है। आप जिनके यहाँ बोल रहे हो उनके यहाँ किताब तक प्रमाण नहीं माना जाता। आपको उसको तर्क बुद्धि विवेक पर दिखाना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ जाएगा कि कोई पिछुआरे से पैदा होता है। आपको ये साबित करना पड़ जाएगा। तर्क बुद्धि विवेक पर नहीं कर पाओगे तो माना नहीं जाएगा। लेकिन आपकी किताब में किताब प्रमाण माना जाता है, शास्त्र प्रमाण माना जाता है, शब्द प्रमाण माना जाता है, और आपकी किताब में लिखा है कि ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ। अब मुझे बता दीजिए कि ब्राह्मण जो है मुंह से कैसे पैदा हुआ? आपके यहाँ कोई पैदा हुआ है मुंह से? बताइए। बुध हुआ, बुध। आपके यहाँ ये बोल रहा है कि ये नहीं हुआ। तो ये आप सब लोग देख सकते हैं कि ये बंदा के पास कोई जवाब तक नहीं है, इसका मुंह तक नहीं खुल पा रहा है। जैसे मैं पूछ रहा हूँ तो चुपचाप बैठा हुआ है, मुंह नहीं खुल पा रहा है, बता तक नहीं पा रहा है। ये इनकी औकात है ब्राह्मणवादियों की। ये सारे ब्राह्मणवादी आप सब लोग देख सकते हैं, ब्राह्मणवादियों की अपनी औकात नहीं बची है अपनी किताब पर बात करने। अरे दूसरे की किताब पर इनकी औकात नहीं है बात करने की। यहाँ पे किताब खोल के नहीं दिखा पा रहा। इसने जो क्लेम किया है उसको सबूत दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। इसको सबूत, उस सबूत तक नहीं दिखा पा रहा। तो बेटा जितनी भी आप यहाँ गपोड़ हाँक लोगे, हकीकत यही है कि आपकी किताब में लिखा है कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ। और जितने जो क्लेम किए हो, जब तक हमको सबूत नहीं दिखाओगे, सबूत का एविडेंस नहीं दिखाओगे कि वो कब लिखी गई है, कहाँ पे लिखी गई है, कि कब का प्रमाण है, कितना पुराना है, तब तक हम मान नहीं सकते। पहले सबूत दिखाओ। और नहीं दिखाओगे तो ये मान के चलो कि इनके यहाँ आप सब लोग देख लीजिए कि ब्रह्मा के मुंह से ही पैदा हुआ है। यही नहीं पैदा हुआ, अभी इनकी हम किताब पूरा खोलेंगे ना, इनकी अब पूरा हम दिखाते ही कहाँ कहाँ से पैदा हुए हैं। इनकी आदत क्या है कि जब तक इनको बताया नहीं जाए कि कहाँ कहाँ से पैदा हुए हैं, तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो अब हम बताते हैं कि इनका जो है कहाँ कहाँ से ही पैदा हुए हैं, और अच्छे से बताते हैं, ढंग से बताते हैं कहाँ कहाँ से पैदा। क्योंकि यहाँ सिर्फ सबूत चलता है, सबूत नहीं दिखाओगे तो हम फिर किताब खोल देंगे, हम खोल देंगे तो फिर बुआ फंस जाओगे। इसीलिए जितना क्लेम किए हो वो सबसे बेहतर होगा कि अपना सीधे सीधे सबूत खोल के दिखाओ। नहीं खोलोगे तो अब हम इनको दिखाते हैं, इनका सबूत दिखाते हैं। ये जस्ट निकाल ही रहा हूँ, वेट कर आराम से। आज हम दिखाते हैं इनको किधर किधर से पैदा हुए हैं, कहाँ कहाँ से। ये सोच रहे हैं कि इनकी किताब में लिखा है कहाँ कहाँ से कौन पैदा हुआ है, तो सब लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है। ये पिछुआरे से पैदा हो गए हैं, इसका मतलब सब लोग पिछुआरे से पैदा हो जाएंगे। सबूत दिखाओ ना। आपके यहाँ तो लिखा हुआ है, यहाँ पे सीधे सामने सामने लिखा हुआ था, हमने तो खोल के दिखा दिया। इनको खोल के तक नहीं दिखा पा रहे हैं सबूत। ये आ गया इनका पैदा हुए हैं, ये भी दिखाता हूँ। अभी मैंने सिर्फ मुंह से दिखाया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, मुंह से पैदा हुए हैं। अब दिखाता हूँ कहाँ कहाँ से इनके यहाँ पैदा होते हैं बच्चे। शुरुआत करते हैं घड़े से। पहले इनके वेद से शुरू करते हैं, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये किताब में क्या पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। सबूत, सबसे खास बात क्या होती है, इन लोगों से सबूत मांगता हूं कि बेटा तू जो भी क्लेम करेगा अपनी सबूत आपको दिखाना पड़ेगा। सबूत नहीं दिखाते, व्हाट्सअप पढ़ के आते हैं। देखिए इनके यहाँ कहाँ से, पहले वेद से शुरू करते हैं। ऋग्वेद का 7वां मंडल का 33 नंबर सूक्त का 11 से 13 नंबर मंत्र। अब देखिए कहाँ से पैदा हुए हैं इनके ऋषि मुनि। ये कहता है हे वशिष्ठ, ऊपर से पढ़ते हैं। ऋग्वेद में आता है कि मित्र और वरुण देवता उर्वशी नामक अप्सरा को देखकर काम पीड़ित हो गए। देख लीजिए ऋषि बड़े गजब के हैं। उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे उन्होंने यज्ञ के कलश में डाल दिया। उसी कलश में अगस्त और वशिष्ठ उत्पन्न हुए। देख लीजिए क्या लिखता है ऋग्वेद का 7वां मंडल। हे वशिष्ठ, तुम मित्र और वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। देखो ये मन से उत्पन्न हो गए हैं भाई। ये बंदा जिनके यहाँ कहा जाता है ना सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है, ये बंदे का ये हाल है। इस तरह से लेके किताबों में इसी तरह से पैदा हुए हैं लोग। तो जिसके किताब में जिस तरह से पैदा होते हैं ना, वो पूरी दुनिया को उसी नजर से देखता है कि अच्छा उनके यहाँ भी ऐसे ही होगा। उनके यहाँ ऐसा नहीं है ना बेटा, उनके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ ऐसा है। कैसा है? हे वशिष्ठ, तुम मित्र और वरुण के पुत्र हो। हे ब्राह्मण, तुम उर्वशी के मन से उत्पन्न हो। उस समय मित्र और वरुण का वीर्य स्खलन हुआ था। विश्व देवगण ने देव स्रोत द्वारा पुष्कर के बीच तुम्हें धारण किया था। यज्ञ में दीक्षित मित्र और वरुण ने स्तुति द्वारा प्रार्थित होकर कुंभ के बीच एक साथ ही रेत वीर्य स्खलन किया था। देखो एक ही साथ वीर्य स्खलित कर दिया था भाई।
अनंतर मान अगस्त उत्पन्न हुए। लोग कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ उसी कुंभ से जन्मे थे। अब बताइए इनके यहाँ कंसेप्ट क्या है, मन से उत्पन्न हो रहा, घड़े से उत्पन्न हो रहा, मतलब औरत का काम नहीं है। तो औरत को देख लिया, वृस्खलित हो गया, और तो खास बात वहां देवता है, उठा के मटके उठके में रख दिया गया, घड़े में रख दिया, घड़े से पैदा हो गए। तो जिसके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, किताब क्या है, ऋग्वेद की, ईश्वर ने दिया था भाई, इनको बता के दिया था ईश्वर ने, ला भाई ला, ये देख ले, घड़े से पैदा इनको बता दिया था, इनको कंसेप्ट। अब इनको क्या लग रहा है कि दुनिया के बाकी के जो धर्म हैं, मजहब हैं, या जो दूसरे लोग हैं, वो भी कहीं ऐसे ही पैदा हो गए होंगे। नहीं पैदा होंगे ना, आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। हमने यहाँ सबूत खोल दिया अभी, आप सबूत दिखाओगे तो बात चलेगी, नहीं दिखाओगे तो इनके यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कार्तिकीय की कैसे उत्पत्ति होती है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि अग्नि देवता ने गंगा को गर्भवती किया। देख लीजिए, अग्नि जो है गंगा नदी है, उन्हीं को गर्भवती करती है। जब वह उसे धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी तो वो है धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी तो उसे हिमालय के पास एक जंगल में फेंक दिया। उस फेंके हुए गर्भ में से जो बालक उत्पन्न हुआ वह कार्तिकेय शिव का दूसरा पुत्र कहलाया। देख लीजिए। अब ये देखिए, ये क्या है, वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 37 नंबर चैप्टर है, उसका श्लोक नंबर 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23। क्या कहता है भाई, देवताओं के पास प्रतिज्ञा करके अग्नि देवता गंगा के पास आया और बोला, हे देवी तुम मुझसे गर्भ धारण करो। देवताओं की यह इच्छा है, तब अग्नि ने उसे सींच दिया, अर्थात गर्भवती कर दिया। वह उसके तेजोमय गर्भ को धारण करने में कठिनाई अनुभव करने लगी। गंगा ने अग्नि के कथनानुसार उस गर्भ को हिमालय के पास फेंक दिया। उसके फेंकने पर एक तेजस्वी बालक अर्थात कार्तिकीय का हुआ। देखिए इनके यहाँ कितना गजब का है पैदा होने की तकनीक, निंजा तकनीक। ये देखिए 60,000 बच्चे जन्म दे दिया। वाल्मीकि रामायण बालकांड का 38 सर्ग का 17 से 18 नंबर श्लोक। सुमिति ने एक तंबू को जन्म दिया, उसे फाड़ कर 60,000 पुत्र निकले। उन्हें धायाओं ने घी के घड़ों में डाल दिया। काफी समय बाद वे सब बड़े हो गए। अब ब्रह्मांड पुराण में भी कुछ इसी तरह का जिक्र आता है। ये देखिए, सुमिति ने एक गर्भ तुम्बे को जन्म दिया। तभी वहां और वह ऋषि अकस्मात आ पहुंचा। उसने राजा से कहा कि इस तुम्बे को फेंको नहीं, इसमें तेरे 60,000 पुत्रों का बीज निहित है। उसे काट कर 60,000 टुकड़े करो और प्रत्येक को घृत के एक एक घड़े में रख कर ऊपर से ढक दो। समय पूरा होने पर वे उन घड़ों को तोड़कर अपने आप बाहर आ जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। 1 वर्ष के बाद एक एक घड़े को तोड़कर वे बाहर निकलने शुरू हो गए। तो आप देख सकते हैं इनके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। देखिए नाक से बच्चा पैदा हो गया। विष्णु पुराण में आता है कि मनु ने छींक मारी, एक बच्चा उसके सामने आ गिरा। ये देखिए इक्ष्वाकु नाम का बच्चा पैदा हो गया भाई विष्णु पुराण में। छींकने के समय मनु की नाक से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हो गया। विष्णु पुराण 4th चैप्टर का 2 नंबर सर्ग का 11 नंबर श्लोक में। गोद में गिरे वीर्य से बच्चे। देखिए गोद में वीर्य गिरा, उसी से बच्चा पैदा हो गया भाई। ये देखिए शिव पुराण में आता है कि शिव और पार्वती के विवाह में जब पार्वती ने अभी 4 प्रदक्षिणाएं ही की थी कि ब्रह्मा को पार्वती का अंगूठा दिखाई दे गया। उसे देखते ही वो कामोत्त है, क्या कर रहा है यार, ये कामोन्मत्त हो गया और उसका वीर्य स्खलित हो गया। वह वीर्य ब्रह्मा की गोद में गिरा। उसने उसे छिपाना चाहा। अरे भाई वीर्य गोद में कैसे गिरेगा यार, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या लिखता है यार। जमीन पे गिरेगा भाई, गोद में कैसे, ऊपर से? अच्छा ऊपर उड़ के गया था क्या? उसने उसे छिपाना चाहा लेकिन उससे असंख्य ब्रह्मचारी पैदा हो गए। अबे भाई सब क्या क्या लिख के बैठा हुआ है भाई, ये क्या क्या लिख के बैठा है। आके बोल रहा है कि कौन पिछवाड़े से पैदा हो गया। सबूत दिखा भाई, दिखा दिखा। और ये बताइए कुणाल कौन था? कुणाल वैसे था कौन भाई, ये बता भाई। इसका नाम है हरीश जाट, समझ रहे हैं? इसका जो नाम है हरीश जाट लिख के आया है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर नास्तिक का बाप लिख लिया है ताकि लोग जो हैं इसको जाने ना। और आके क्या ही बता रहा था कि पिछुआरे से पैदा हो गए हैं। भाई ये बता कि नाम क्या ले रहा था, कुणाल जातक, यही नाम ले रहा था ना। ये कुणाल कौन था भाई? कुणाल कौन था? कुणाल अगर कौन नहीं था? कौन कुणाल? कुणाल जातक, अरे हम कुणाल था कौन ये तो बता पहले, कुणाल क्या था? हैं? ये तुम ये बुद्धू की किताब है काल्पनिक, अरे तो सारी है तो काल्पनिक है। बता तो सही, कुणाल था कौन ये तो पहले बता, तब तो किताब खुलेगी ना। कुणाल कौन था? मेरे को ये बताओ कि हुँ? बुद्ध का जन्म किस जाति में अरे हुआ था? अरे सब सब बताएंगे, लेकिन ये तो बता पहले कुणाल था कौन? जो रेफरेंस दिया है कि कुणाल का, वो कुणाल कौन था भाई? ये तो बता, कौन था कुणाल?
बुध के ये पिता आपका थे, ही बुध के समय था। हैं? कौन था कुणाल? तो एक क्षत्रिय थे। अरे क्षत्रिय क्षत्रिय था कि नहीं था वो बाद में डिसाइड होगा, पहले ये तो बता कौन था? कितने बुध के समय का था, उनके बाद का था, उनके पहले का था, कब का था, उनसे कितने समय पहले का था, कितने समय बाद का था, कौन था भाई? ये कुछ तो बता। ये उनके हैं? ये उनके टाइम में लिखा गया था, उनके कुणाल बाद के में समय में लिखा गया था? कुणाल के समय में? तो कुणाल किस समय में था ये तो बता दे भाई, किस समय में था कुणाल? बुक का नाम है हैं? ये। कुणाल अरे जातक बुक बुक का का नाम नाम है है ये। लेकिन तो कुणाल था कौन ये तो बता पहले, जातक कुणाल कथा कौन था? है। अरे तो जातक कथा सुन लिया आप लोगों ने? ये बंदा क्या कह रहा है, जातक कथा मतलब कथा कहानी पढ़ के यहाँ पे आया, इसको पता नहीं है कुणाल। हम बताते हैं आपको कुणाल कौन था। सम्राट अशोक का आपने नाम सुना है? उनका एक बेटा था कुणाल। हम्म? उसी की तो नहीं बात हो रही? क्यों? था ही नहीं, अशोक हम्म? सम्राट का बेटा का नाम कुणाल है ही नहीं। कुणाल नहीं अच्छा था। नहीं है तो कुणाल कौन था? कुणाल कौन था यही बता हमें, कुणाल कौन था फिर? कुणाल एक, ये तुम्हारे जैसे जातक कथा है वैसे ही ये कुणाल जातक। अरे तो जातक का था तो नाम तो बता कुणाल कौन था फिर? सब लोग जानते हैं इतिहास में कि सम्राट अशोक के बेटे का नाम कुणाल था। और ये जो उनकी अशोकावदान जो नाटक है उस नाटक में उनके बेटे का नाम कुणाल है। तो भाई हमें बता तो सही कि कुणाल कौन था। एक तो कथा है, कथा में कुणाल इन्होंने नाम ले रहा है, बता भाई। कर्नल हाँ बता कुणाल कौन था? कुणाल बता भाई जाटक। कुणाल कौन था? हैं? अरे कुणाल जातक कथा है ना। हम बताते हैं क्या था। कुणाल जो है सम्राट अशोक के बेटे का नाम था। अब उनकी जो कहानी लिखी गई है ये सब नाटक है। पहले क्या होता था कि बुद्धिज्म में बहुत सारे नाटक लिखे जाते थे। तो सम्राट अशोक बुधा से 200 साल बाद के हैं। और उनका बेटा जो है यानी कि 250 साल बाद हो गया, बुधा के 250 साल बाद। अब सम्राट अशोक को हम लोग जानते हैं 1915 में जाने क्योंकि उनका मास्की का अभिलेख आया और उनके लिखित रॉक इंस्क्रिप्शन प्रमाण मिले। उस समय की कोई पांडुलिपि हमें लिखी हुई नहीं मिली। और ये बंदा कह रहा है उनके बेटे के नाम पर कोई किताब लिखी गई है। अरे भाई उनके बेटे का तो नाम तक पता नहीं चला उनके शिलालेख से। हैं? उनके बेटे का नाम महेंद्र था। एक इन्होंने फर्जी किताबें लिखी हुई हैं, अब फर्जी खुद ही लिख लेते हैं सब, अपने अलग से कहानी बना लेते हैं सब। सम्राट अशोक का पता चला इंस्क्रिप्शन से, रॉक इंस्क्रिप्शन से, जिसको कोई पढ़ नहीं पाता था। सम्राट अशोक के पिलर को शिवलिंग बना के पूज रहे हैं, उनके बेटे के नाम कह रहा है कि बुधा के समय में हुआ है। और इसने खुद कहा कि उनके बेटे का नाम कुणाल नहीं था। बेटा किसको गुरु घंटाले का घूट पिला रहा है मिस्टर हरीश? है? किसकी कहानी सुना रहा है ये? जब बुधा के समकालीन वो जिस नाम बता रहा है कुणाल जातक, जो बुधा के समकालीन तक नाम नहीं है, और ये बता रहा है यहाँ हो गया। बेटा यहाँ कहानी नहीं चलती, यहाँ सबूत चलते हैं। इनके यहाँ किताब प्रमाण है, देखिए किताब मैंने खोल के रख दिया है। इनके यहाँ गोद में गिरा, नाक से बच्चा पैदा हुआ, कान से बच्चा पैदा हुआ, ऊपर देखिए छींक से बच्चा पैदा हुआ, देखिए नाक से बच्चा पैदा हो गया, मुंह से पैदा हो गया, नाक से पैदा हुआ है, वीर से पैदा। आपके यहाँ ये सब कहानी चलती है, बुद्धिज्म में ये सब नहीं चलता है। वहां पे सीधे सीधे चलता है कलाम शुद्ध। कोई भी चीज जो है प्रमाण तभी मानी जा सकती है जब तर्क बुद्धि, अगर ये साबित कर दोगे कि कोई किसी का भी बच्चा जो है पिछवाड़े से पैदा होता है तब ये मानेंगे। अब पहले रेफरेंस तो दिखा, पहले हम लोग ये तो देखे कहाँ लिखा हुआ है कि पिछवाड़े से कोई पैदा होता है। वही नहीं दिखा रहा है ये बंदा। दिखा भाई, दिखाना यहाँ खोल के एक बार तो दिखा, हम लोग देखे तो सही। आज पूरा एकदम ए टू जेड पर्दाफाश कर देंगे ना इस क्लेम का। पहले सबूत दिखा मुझे कि कहाँ किसने लिखा हुआ है कि पिछवाड़े से पैदा हुआ, सबूत दिखाया हमें यहाँ। शेयर करो यहाँ पे, सब लोग देखेंगे। शेयर करो। ओ हरीश, याद है बुद्ध का जन्म पिछवाड़े से हुआ, एक हाथी आया और हाँ तो सब तो यहाँ यहाँ कर ना, यहाँ पे कर ना, यहाँ पे शेयर तो करके दिखा ना, यहाँ शेयर करके दिखा ना। ये जो क्लेम कर रहा है यहाँ पे, जब तक यहाँ शेयर करके नहीं दिखाएगा, जैसे मैंने यहाँ किताब खोल के दिखा दी कि तुम्हारे यहाँ नाक से बच्चा पैदा हो रहा है, छींक से बच्चा पैदा हो रहा है, तो यहाँ एक बार शेयर करके तो दिखा कि कहाँ से ये जो क्लेम कर रहा है वो कहाँ पे लिखा है, हम लोग भी तो देखे भाई। जब तक यहाँ शेयर करके नहीं दिखाएगा तब तक मुंह से चाहे जितनी कपोड़ करते रहेगा, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। उल्टे तुझे लोग मान लेंगे कि तेरा ही कहीं जन्म नहीं ना हो गया है। कोई हाथी होती अपनी मम्मी से पूछ लेना, कहीं सपने में देख लेंगे कोई हाथी चला गया होगा तो फिर तेरा जन्म पिछवाड़े से हो गया, अपनी मम्मी से पूछना, वो ज्यादा बेहतर बता देंगी। और हो सकता है कि इसी कारण से तुझे ऐसा लग गया होगा कि तेरा जन्म पिछवाड़े से हुआ है तो पूरी दुनिया का जन्म पिछवाड़े से हो गया हो, सब लोग यही मानेंगे। तो इसीलिए बेहतर है कि यहाँ पे सबूत दिखा। हमने यहाँ किताब खोल दी, सब लोग देख रहे हैं कि हाँ तुम्हारी किताब में ये लिखा हुआ है। तू भी ऐसे ही किताब यहाँ खोल के दिखा देगा और फिर हम लोग उस पर जांच करेंगे कि क्या वो किताबें उनके समकालीन हैं, क्या उस समय ऐसा कोई प्रमाण मिलता है उनके यहाँ ऐसा कोई है भी कि नहीं है, तब लोग मानेंगे ना तुम्हारी बात को। नहीं अगर शेयर करके यहाँ दिखाओगे ना स्क्रीन, तो सब लोग ये सोचेंगे ना कि बेटा तेरे साथ कांड हो गया है।
कोई हाथी जो है ना तेरे ही पढ़ लिया है कहीं पीछे से, और इसीलिए तुझे हर जगह पीछे-पीछे दिख रहा है। ये भाग गया ये देखिए। ये देखिए भाग गया ये। जैसे मैंने कहा कि तेरा ही किसी हाथी ने पढ़ लिया है तो ये भाग गया। लगता है इसको सच्चाई पता चल गई तुरंत। इस बंदे को अपनी कहानी याद आ गई कि इसका ही किसी ने पढ़ दिया है। बताइए ऐसे-ऐसे लोग हैं यहाँ पे। हैं? मतलब इन बंदों को अगर इनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है डिबेट करने का, तो आके कुछ भी क्लेम कर दो किसी पे। यहाँ पे अगर कहीं पे कोई बात है तो भाई सीधी-सी बात है कि यहाँ पे रेफ़रेंस दिखाए जाते हैं, रेफ़रेंस पे बात होती है। आप रेफ़रेंस शेयर करो। कहीं पे कुछ लिखा होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे कि कहीं पे है कि नहीं है। और बंदा मुँह से गपोड़े जा रहा है, गपोड़े जा रहा है। हमें तो कुछ गड़बड़, इसके लक्षण सही नहीं लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ना कि ये कुछ है, कुछ इस तरह का है इसके साथ, इसको कुछ पसंद है ऐसा कुछ चीज़। इसीलिए बार-बार ये इसी तरह की बातें कर रहा था ये। रेफ़रेंस लाइए, दिखाइए। अगर कहीं पे कुछ लिखा होगा, कहीं पे कुछ होगा तो हम लोग बात कर लेंगे। नहीं तो ऐसे ही भगोड़ा बन के भागते रहोगे। सबूत माँगा जाएगा, सबूत शेयर नहीं करोगे, फिर भागोगे यहाँ से छोड़ के।